प्रश्न एक, मान ज्ञात करें। तो प्रश्न एक का 142 गुना 14। तो 4 से पहले 142 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, हाथ में रहा 1, 4 गुना 1 4 1 5। अब 1 से गुना करेंगे 142 को तो 2 गुना 1 2, 4 गुना 1 4, 1 गुना 1 1। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 6 2 8, 5 4 9 1, तो 1988। 305 गुना 16, 6 5 30, हाथ में रहा 3, 6 गुना 0 0, तो 0 3 3, 6 तिया 18। फिर 1 से गुना करेंगे तो 5 गुना 1 5, 0 गुना 1 0, 3 गुना 1 3। जोड़ देंगे 5 3 8, 8 3 1 4, 4880। चार सौ पाँच गुना 12, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 5 गुना 1 5, 0 गुना 1 0, 4 गुना 1 4, 0 5 1 6 8 4, 4860। 342 गुना 25, तो 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 चौक 20 1 21, हाथ में रहा 2, 5 तिया 15 2 17, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 0 4 1 5, 8 7 15, 6 1 7 1 8, 8550। अड़ा 135 गुना 13, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 3 तिया 9 1 10, हाथ में रहा 1, 3 गुना 1 3 1 4। अब 1 से गुना करेंगे तो 5 गुना 1 5, 3 गुना 1 3, 1 गुना 1 1, तो 5 5 4 3 7 1, 1755। 6 501 गुना 16, 6 गुना 1 6, 0 गुना 6 0, 5 6 30। अब 1 से 1 गुना 1 1, 0 गुना 1 0, 5 गुना 1 5, 6 1 0 5 3 8, तो 8016। 6 215 गुना 42, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, 2 दूना 4। अब 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 गुना 1 4, 4 2 6, 4 दूना 8, 0 3 6 4 10, 8 1 9, 9030। 611 गुना 16, तो 6 से गुना करेंगे, 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6, 6 6 36। अब 1 से 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 6 गुना 1 6, तो 6 6 1 7, 6 1 7, 6 3 9, 9776। प्रश्न 2, गुना करें। प्रश्न 2 का क्या है, 212 को 32 से, तो 212 को 32 से गुना करना है तो 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 3 से 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 4 6 2 8, 4 3 7 6, 6784। ख में 585 को 12 से, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 8 दूना 16 1 17, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 1 11। अब 1 से 5 गुना 1 5, 8 गुना 1 8, 5 गुना 1 5, 0 7 5 12, 8 1 9 1 10,
5 एक 6 एक 7, 7020। घ 118 को 54 से, 8 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 4 गुना 1 4, 4 3 7, 4 गुना 1 4, 8 बचे 40, हाथ में रहा 4, 5 गुना 1 5, 5 4 9, 5 गुना 1 5, 2 7 9 4 13, 5 1 6, 6372। घ 318 को 23 से, 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, 3 गुना 1 3, 3 2 5, 3 तिहाई 9, 8 दूना 16, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, 3 दूना 6, 4 6 5 11, 9 3 12 1 13, 6 1 7, 7314। अड़ा 409 को 21 से, 9 गुना 1 9, 0 गुना 1 0, 4 गुना 1 4, 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 2 गुना 0 0, 0 1 0, 0 1 1। ठीक है, देखिए 2 गुना 0 0 और 1 पैंचा जोड़ेंगे 0 में तो 1, 4 दूना 8, 9 8, 4 1 5 8, 8589। 303 को 32 से, 3 दूना 6 0, 2 गुना 0 0, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 गुना 0 0, 3 तिहाई 9, 6 9 6 9, यानी 9696। प्रश्न 3, मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 का क्या है, 185 गुना 36। 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 8 6 48, 3 51, हाथ में रहा 5, 6 गुना 1 6, 6 5 11, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 1 25, हाथ में रहा 2, 3 गुना 3 3 2 5, 0 5 1 6, 5 1 6, 5 1 6, 6660। 218 गुना 27, तो 8 7 56, हाथ में रहा 5, 7 गुना 1 7, 7 5 12, हाथ में रहा 1, 7 दूना 14 1 15, 1526। 8 दूना 16, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, 2 दूना 4, 6 6 2 8, 5 3 8, 4 1 5, 5886। ग में है 315 गुना 28, 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 8 गुना 1 8, 8 4 12, हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 1 25, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 2 गुना 2 2 1 3, 3 दूना 6, 0 2 5 3 8, 6 2 8, 8820। घ में है 265 गुना 25, 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 6 पचे 30 2 32, हाथ में रहा 3, 5 दूना 10 3 13, 2 से 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 6 दूना 12 1 13, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 1 5, 5 2 3 3 6, 5 1 6, 6625। अड़ा 163 गुना 52, 3 दूना 6, 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 6 पचे 30 1 31,
हाथ में रहा 3, 5 गुना 1 5, 5 3 8, 6 5 2 7, 3 1 4 8, 8476। 900 दो गुना 11, तो 902 गुना 1 902, 902 गुना 1 902, 2 2 9 9, 9922। 6 438 गुना 16, 8 6 48, हाथ में रहा 4, 6 18 4 22, हाथ में रहा 2, 6 चौक 24 2 26, 438 गुना 1 438, 8 8 2 10, हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10, हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, 7008। ज में है 340 गुना 51, तो 340 गुना 1 340, 340 गुना 5, तो 5 गुना 0 0, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 5 या 15 2 17, 0 4 3 1 7, 17340। प्रश्न 1, एक डिब्बा में 24 चॉकलेट है, इस तरह के 18 डिब्बों में कुल कितने चॉकलेट हैं? तो प्रश्न 1 में तो एक तो प्रश्न 1 में लिखेंगे एक डिब्बा में 24 चॉकलेट है, तो 18 डिब्बों में पूछ रहा है। अठारह डिब्बों में कितना हो जाएगा? 24 गुना 18। देखिए एक डिब्बा में 24 चॉकलेट, तो 18 डिब्बा में 18 से गुना कर देंगे 24 को, यानी 24 गुना 18 चॉकलेट, तो कितना हो जाएगा? तो 24 गुना 18 देखिए गुना कर देते हैं, तो 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16 3 19, 24 गुना 1 24, 2 9 4 13, 2 1 3 1 4, 432 चॉकलेट। तो 18 डिब्बा में 24 गुना 18, एक डिब्बा में दिया हुआ है 24 चॉकलेट, एक डिब्बा में कितना दिया हुआ है? 24 चॉकलेट, तो 18 डिब्बा में, तो 18 गुना 24 यानी 24 गुना 18 या 18 गुना 24 कुछ भी कर दें, दोनों आएगा 432 ही आएगा। तो एक डिब्बा में 24 चॉकलेट, तो 18 डिब्बा में 24 गुना 18, ठीक है, तो कितना आ गया? 432 चॉकलेट है, यानी 18 डिब्बों में कितना चॉकलेट है? 432 चॉकलेट। तो जब भी एक का दिया हुआ रहे और ज़्यादा का पूछे तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो इसमें बस 24 गुना 18 करेंगे, आ जाएगा उत्तर। प्रश्न 2, एक बोरी गेहूं का भार 49 किलोग्राम है, इस तरह के 14 बोरी गेहूं का भार क्या होगा? तो एक बोरी गेहूं का भार बराबर 49 किलोग्राम। एक बोरी गेहूं का भार कितना दिया हुआ है? 49 किलोग्राम। तो इस तरह के 14 बोरी गेहूं का भार पूछ रहा है, तो देखिए 14
बोरी गेहूं का भार बराबर हो जाएगा 14 गुना 49 बराबर, तो 14 गुना 49 कितना होगा? देखिए 14 गुना 49, 9 चौक 36, हाथ में रहा 3, 9 गुना 1 9, 9 3 12, 4 गुना 1 4, 1 गुना 1 6, 4 2 6, 1 1 2। देखिए 14 गुना 49 है, ठीक है। तो 14 गुना 49, 9 चौक 36, 9 3 12, 4 चौक 16, 4 गुना 1 4, 4 1 5, तो 6 6 2 8, 5 1 6, यानी 686 किलोग्राम। कितना आ गया? 686 किलोग्राम को हम संक्षेप में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो एक बोरी गेहूं का भार दिया हुआ है 49 किलोग्राम, तो 14 बोरी गेहूं का भार, तो 14 गुना 49 कर देंगे, यानी 686 किलोग्राम, ठीक है। तो 14 बोरी, देखिए बोरी के सामने इस तरह कर दिए, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ 14 बोरी गेहूं का भार बराबर कितना हो जाएगा? 686 किलोग्राम, इसका उत्तर। प्रश्न 3, किसी बाग के एक लाइन में 45 पौधे हैं, उस बाग में इस तरह के 16 लाइन हैं, बाग में कुल कितने पौधे हैं? प्रश्न 3, किसी बाग के एक लाइन में 45 पौधे हैं, तो लिखेंगे एक लाइन में 45 पौधे, एक लाइन में कितना है? 45 पौधे, ठीक है। तो 16 लाइन में, तो 16 लाइन में कितना हो जाएगा? 16 गुना 45 बराबर, तो देखिए 16 गुना 45, 6 बचे 30, हाथ में रहा 3, 5 गुना 1 5, 5 3 8, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 4 गुना 1 4, 4 2 6, 0 8 4 12, 6 1 7, यानी 720। तो एक लाइन में 45 पौधे, ठीक है। तो किसी बाग के एक लाइन में 45 पौधे, तो 16 लाइन में 16 गुना 45, ठीक है। एक लाइन में है 45, तो 16 लाइन में 16 गुना 45 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 720 पौधे। प्रश्न 4, 25 थैलों में से प्रत्येक में 24 कमीज है, सभी थैले में कुल कितने कमीज हैं? तो प्रश्न 4, 25 थैले में से प्रत्येक में 24 कमीज है, यानी एक थैले में, देखिए 25 थैलों में से प्रत्येक में, यानी प्रत्येक में मतलब हर एक थैले में, यानी एक थैले में कितना हुआ? तो एक थैला में 24 कमीज, एक थैला में कितना है? 24 कमीज, तो 25 थैलों में कितना हो जाएगा? 25 गुना 24, तो 25 गुना 24 कितना आएगा? 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 2 10, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 1 5, 0 0 5 1 6, यानी 600 कमीज, ठीक है। तो एक थैला में कितना है? 24 कमीज है, तो 25 थैलों में पूछ रहा है, यानी सभी थैलों में कुल कितने कमीज हैं? तो 600 कमीज। तो बस
25 गुना 24 कर देंगे। प्रश्न 5, एक गाड़ी में 11 डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे में 72 यात्रियों के बैठने की जगह है, उस गाड़ी में कुल कितने यात्रियों के बैठने की जगह है? तो प्रश्न 5, एक डिब्बे में, एक गाड़ी के एक गाड़ी के डिब्बे में 72 एक गाड़ी के डिब्बे में 72 यात्री है। ठीक है, एक गाड़ी के डिब्बे में कितना यात्री? 72 यात्री के बैठने की जगह है, यानी एक गाड़ी के डिब्बे में 72 यात्री। तो गाड़ी के एक डिब्बे में लिखेंगे। ठीक है, गाड़ी के एक डिब्बे में 72 यात्री है। ठीक है, तो गाड़ी के कितना डिब्बा कह रहा है? 11 डिब्बे हैं, तो 11 डिब्बे डिब्बे में 11 गुना 72, तो 11 गुना 72 कर देते हैं, तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 7, 2 7 2 9 7, कितना आ गया? 792। तो गाड़ी के एक डिब्बे में कितना यात्री को बैठने का जगह है? 72 यात्री। ठीक है, तो गाड़ी में कितना डिब्बा है? 11 डिब्बे हैं, तो 11 डिब्बे में कितना यात्री बैठ सकता है? 792। तो बस 11 गुना 72 कर देंगे, यानी गुना कर देंगे इसमें भी। प्रश्न 6, एक बक्सा में 144 अंडे हैं, इस तरह के 28 बक्सों में कुल कितने अंडे हैं? प्रश्न 6, एक बक्सा में एक बक्सा में 144 अंडे है, तो इस तरह के 28 बक्सों में, तो 28 बक्सों में कितना हो जाएगा? 28 गुना 144 बराबर, तो देखिए एक 28 गुना 144 कर लेते हैं, तो 28 गुना 144 लिखें या 144 गुना 28, बात एक ही है। 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 3 35, हाथ में रहा 3, 8 3 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 गुना 1 2, 2 8 5 13, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, 4032 अंडे। तो 28 गुना 144 कितना होगा? 4032 अंडे है। तो एक बक्से में कितना अंडा है? 144, तो 28 बक्सों में 28 गुना 144 बराबर 4032 अंडे। ठीक है, प्रश्न 7, किसी विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 6 खिड़कियां हैं, उस विद्यालय में 36 कमरे हैं, तो खिड़कियों की कुल संख्या क्या है? प्रश्न 7, तो किसी विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 6 खिड़कियां हैं, तो लिखेंगे एक कमरे में 6 खिड़कियां
एक कमरे में 6 खिड़कियाँ, ठीक है। एक कमरे में 6 खिड़कियाँ, तो उस विद्यालय में 36 कमरे, तो 36 कमरे में 36 × 6, तो देखिए 36 × 6 कितना हो जाएगा, 6×6 = 36, हाथ में रहा 3, 6×3 = 18, 3 21, यानी 216 खिड़कियाँ है। तो एक कमरे में 6 खिड़कियाँ हैं, तो 36 कमरे में 216 खिड़कियाँ, ठीक है। तो 36 × 6 कर देंगे। प्रश्न 8, एक बस में 54 बच्चे बैठ सकते हैं, इस तरह के 13 बसों में कुल कितने बच्चे बैठ सकेंगे। तो प्रश्न 8, एक बस में 54 बच्चे बैठ सकते हैं, तो एक बस में 54 बच्चे, तो 13 बसों में 13 × 54 बच्चे, तो देखिए 13 × 54 करेंगे तो कितना आएगा, 4×3 = 12, हाथ में रहा 1, 4 × 1 4, 4 × 1 5, 5×3 = 15, हाथ में रहा 1, 5 × 1 5, 5 × 1 6, 2 5 5 10, 6 1 7, यानी 702 बच्चे। तो 702 बच्चे, यानी एक बस में 54 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 13 बसों में कितना बच्चे बैठेंगे, 702 बच्चे।